नमस्कार दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 से लखनवी अंदाज जो पाठ है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ, उसमें हमने देख लिया है, क्या पढ़ लिया है हमने कि लेखक डिब्बे में पहुंच जाते हैं, लेकिन नवाब नस्ल के जो इंसान हैं वो उनका वेलकम नहीं करते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। वो सोचते हैं हो सकता है कि शायद ये भी नई कहानी के सोच में हों, है ना? और बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ़र किया है अभी खीरे के लिए, ठीक है? अब लेखक को ये जो रवैया था उनका उनको पसंद नहीं आता है और वो डिनाई कर देते, नहीं, खीरे की तलब नहीं है, मुझे अभी खीरा नहीं खाना है। फिर नवाब साहब कुछ देर के बाद, है ना, खीरे को धुलते हैं, धुलने के बाद उसको काट करके बाकायदे सजाते हैं और नमक मिर्च पाउडर भी डालते हैं, जिससे एक अच्छी सी खुशबू आ रही, भीनी सी खुशबू आ रही है। लेखक का भी मन कर रहा है खाने का, लेकिन फिर दोबारा एक बार पूछते हैं कि आप ज़रा क़िबला शौक़ फरमाएँगे इस खीरे का, ये लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक को अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि पहले मना कर चुके हैं, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने फिर से मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो वाक़ई में दिखावटीपन का एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है? नवाब साहब ने क्या किया, सारे खीरे के फाकों को सूंघा है, सूंघने के बाद सबको खिड़की से बाहर फेंक दिया, ठीक है? ये देख कर के लेखक दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये कौन-सा तरीका है खीरे के खाने का, ठीक है? इस तरीके से खीरा कैसे खाते हैं? इस तरीके से खीरा खाने के बाद क्या वाक़ई में पेट भर सकता है? क्या वाक़ई में इस तरीके से खाने के बाद उदर की तृप्ति हो सकती है? ऐसे कई सारे सवाल ज़हन में उठते हैं लेखक के। और लेखक इस बात पे भी सोचते हैं कि क्या ये वास्तव में खाने का कोई एक तरीका हो सकता है? फिर उन्होंने एक तुलना भी की है कि किस तरीके से जो पुराने कहानीकार हैं और एक नए कहानीकार, नई कहानियाँ जो लिखी गई हैं, जिसमें ये बात कही जाती है कि बिना कथ्य, बिना कहानी, बिना कविता के पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है? तो आपको समझना यहाँ पे देखिए क्या है कि किस तरीके से नवाबी नस्ल, किस तरीके से नवाबीपन दिखाना और नवाबीपन दिखा कर के किसी चीज़ों की बर्बादी करना, कैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो 2-2 कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिनकी नवाबी छिन चुकी है, जो पहले कभी अमीर हुआ करते थे, वो आज गरीब हैं, उनका रवैया कैसा है, ठीक है? कहानी, पुरानी कहानियाँ कैसी थीं, समकालीन कहानियाँ कैसी थीं, नई कहानियाँ कैसी हैं, उनके बारे में भी बातचीत इस चैप्टर में किया गया। तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि नवाबी नस्ल के व्यक्ति और साथ में किस तरीके से नई कहानी में बिना पात्र, बिना घटना और बिना कथ्य के कहानी लिखी गई, उसके बारे में चर्चा की गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है? धन्यवाद।